परसों की रात जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया, तो वाकई हम सब भारतीयों का जो गर्व से कहिए छाती चौड़ा हो, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए मैसेज भी है कि भारतीय महिलाएं भी किसी अभियान को अपने दम पर संचालित कर सकती हैं और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पुरुष क्या, हम महिलाएं ही का। आतंकवाद एक नासूर है, एक रिश्ता हुआ जख्म है जिसका पूरी तरह सूखना जरूरी है। उसे काट के हटाना पड़े तो काट के हटा दीजिए, लेकिन जड़ से आतंकवाद को खत्म कीजिए। बार बार आतंकवाद ये आकर एक घटना को अंजाम दे देते हैं और इसके बाद पूरे देश का माहौल बिगड़ जाता है। भारतीय मुसलमान को अपने वतन परस्ती का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय मुसलमान शुरू से अपने मुल्क की मिट्टी से, अपनी सरजमी से मोहब्बत करता है। इस्लाम में कहा भी गया है कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत करो। भारतीय सेना ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी चर्चा कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये हर जगह चर्चा हो रही है। ऐसा काम करके दिखाया जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, और यह ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी सफल रहा, जिसकी चर्चा देश दुनिया में हो रही है। लोगों में उत्साह का माहौल है। लोग बोल रहे हैं कि भारत ने बदला लिया, भारत ने आतंकियों पर कार्रवाई करके अपना काम किया। हमारे बीच हैं भाकपा नेत्री और वार्ड नंबर 35 की वार्ड सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता है। बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात, सामाजिक बात और राजनीतिक बात को रखती है। शगुफ्ता ताजवर जी, ऑपरेशन सिंदूर को आप किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या है आपकी राय? देखिए, जब से 22 अप्रैल को ये पहलगाम की घटना घटी, जहां हमारे छुट्टी मनाने गए निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई, निर्मम हत्या, जिसकी हम सब ने निंदा की कि ये बहुत गलत हुआ, और जो भी इसके पीछे है हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उसे कड़ी सज़ा दी जाए। और परसों की रात जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया, तो वाकई हम सब भारतीयों का जो गर्व से कहिए छाती चौड़ा हो गया कि हमारी सेना पर हमें अभिमान है। और उससे भी ज़्यादा जब प्रेस ब्रीफ देने के लिए सामने आई सोफिया कुरैशी, तो वाकई महिला सशक्तिकरण की मिसाल थी, क्योंकि दोनों हमारी जो कमांडर, विंग कमांडर थी और जो कर्नल थी, दोनों महिला थी, और नाम भी था ऑपरेशन सिंदूर। एक सफल ऑपरेशन एयर स्ट्राइक जो किया गया, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए मैसेज भी है कि भारतीय महिलाएं भी किसी अभियान को अपने दम पर संचालित कर सकती हैं और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पुरुष क्या, हम महिलाएं ही पहली बार भारतीय सेना ने 2 महिला को आगे करके ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कई सारे हमने देखे डिसीजन में, जैसे इसरो में जो चंद्रयान गया उसमें महिला का पूरा नेतृत्व क्षमता अपने हाथ में ली हुई थी। तो भारतीय महिला कहीं भी पीछे है नहीं, और एक मैसेज भी है कि महिला ही काफ़ी है, पुरुषों को तो छोड़ दो, वो आ गए तो आतंकवादियों का क्या होगा। आतंकवाद एक नासूर है, एक रिश्ता हुआ जख्म है जिसका पूरी तरह सूखना ज़रूरी है। उसे काट के हटाना पड़े तो काट के हटा दीजिए, लेकिन जड़ से आतंकवाद को ख़त्म कीजिए। बार बार आतंकवाद जो टेररिस्ट हैं, ये आकर एक घटना को अंजाम दे देते हैं और इसके बाद पूरे देश का माहौल बिगड़ जाता है। क्या लग रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, क्या चर्चा है लोगों में, खास करके मुसलमानों में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया गया, इस पर क्या राय है, क्या आप देख रहे हैं, क्या लग? जहाँ तक मैं बात करूँ भारतीय मुसलमान की, तो भारतीय मुसलमान को अपने वतन परस्ती का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय मुसलमान शुरू से अपने मुल्क की मिट्टी से, अपनी सरजमी से मोहब्बत करता है। इस्लाम में कहा भी गया है कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत करो। तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, जिसका नमूना था कि कल आपने सुबह में देखा होगा कि हम लोग जगह जगह पर पटाखे छोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई, मुबारकबाद दिया गया कि हमने जवाबी कार्रवाई की। मेरे वार्ड में नवाब चौक पर हम लोगों ने सुबह में ही जश्न मनाया, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली कि रात ऐसा एयर स्ट्राइक हुआ है जिसमें आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया है। और हम लोग तो लगातार कहेंगे कि ये रोज़ रोज़ की तुक्कम फसीदी बंद कीजिए, एक बार में आक्रमण कीजिए और आतंकवाद को जड़ से खत्म कीजिए। क्या लग रहा है, युद्ध की स्थिति बन रही है क्या, इस पर लग रहा है? अगर बनती है युद्ध की स्थिति तो उसके लिए भी देश तैयार है। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान, देखिए हमने कार्रवाई की, फिर उन्होंने हमारे सिविलियन को LOC के बगल में जो हमारी
सीमा क्षेत्र है वहाँ पर हमला किया, हमारे बच्चे और बड़े जो वहाँ के सिविलियन थे उनकी डेथ हुई है। लगातार दोनों तरफ से हमला हो रहा है। कल भी अभी न्यूज़ देख रहे थे, पेशावर में, लाहौर में हुआ है जो ठिकानों पर हमला। तो जब हमले होंगे तो दोनों तरफ से होंगे, युद्ध की स्थिति तो बनेगी। कल उसको लेकर बेगूसराय और अन्य दूसरे ज़िलों में भी पूरे देश में मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। तो अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो चलिए युद्ध करके ही सही, लेकिन आतंकवाद को एक बार में ख़त्म कीजिए। रोज़ रोज़ की ये मतलब है कि नई कहानी, निर्दोषों के मरने की गाथा बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान घबराया हुआ है, वहाँ के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। घबराहट तो होगी। घटना को अंजाम देने के पीछे 2-4 लोग होते हैं, एक खुफिया तंत्र होता है, एक कूटनीति होती है। लेकिन जब युद्ध होगा, जब हमला होगा तो निशाना बनेंगे सिविलियन, चाहे वो हिंदुस्तान के बने चाहे वो पाकिस्तान के बने। आपने देखा कि बाघर अटारी बॉर्डर जब बंद हुआ तो अफरा तफरी का माहौल किनके बीच था? दोनों देश की जो एक दूसरी जगह रोटी बेटी का रिश्ता बना हुआ है, यहाँ की बेटियाँ वहाँ हैं, वहाँ की बेटियाँ यहाँ, उनको एक दूसरे का देश छोड़ना पड़ा, उनके बच्चे उनसे अलग हुए। तो घबराहट और फिक्र तो दोनों तरफ होगी, क्योंकि सिविलियन ही इस वार के शिकार होते हैं। वो महिला अधिकारी जिसको भारतीय सेना की शेरनी कहा जाता है, जो करके दिखाया, जिसकी चर्चा हो रही है हर जगह, क्या कहें? बिल्कुल, हमारी दोनों बहनें बधाई की पात्र हैं और पूरी दुनिया के लिए मिसाल भी हैं कि हिंदुस्तान की औरतें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें कोई भी काम दे दीजिए, चाहे वो सेना की कमान संभालनी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो देश चलाना हो। इंदिरा गांधी मिसाल हैं। तो किसी भी मामले में 1971 में जब वार हुआ था तो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटा। तो भारतीय महिला सशक्त पहले भी थी, आज भी सशक्त है, लेकिन कल के अभियान के बाद जब ये 2 महिलाएं सामने आई हैं तो वाकई भारतीय महिलाओं को उन पर गर्व हो रहा है। और ये भी एहसास हुआ है पूरी दुनिया को कि महिलाओं को कमज़ोर समझने की गलती करना बेकार है। महिलाएं चाहें तो किसी भी काम को बखूबी अंजाम दे सकती हैं। महिलाएं डिसीजन लेने में सक्षम है, उसका डिसीजन बड़ी कारगर बिल्कुल होता है। एक घर को चलाने के लिए डिसीजन मेकर महिला ही होती है। पुरुष तो पैसा कमा कर लाते हैं, दे देते हैं। बच्चे की क्या बुनियाद होगी, बच्चे की क्या एजुकेशन होगी, क्या तरबियत होगी, आने जाने वाले लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशन होगा, घर को किस तरह बनाना है, ये सारी डिसीजन मेकर एक महिला ही होती है घर में ना। तो जब वो घर चला सकती है तो देश भी चला सकती है, चला कर दिखाया है। और जब देश चला सकती है तो सेना की बागडोर भी अपने हाथों में ले सकती है और किसी भी काम के लिए उसके अंदर क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है। ऑपरेशन का नाम बहुत ही शानदार दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। जिनके भाई, पति, जिनकी सिंदूर मिटी। हम लोगों ने देखा था कि उस हर घटना में 6 दिन की विवाहता के सिंदूर मिट गया। कई सारी अनेकों महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ा था। उसको ध्यान में रखते हुए जो नाम दिया गया एक बेहतरीन नाम है, क्योंकि सिंदूर का बदला है ये। हमसे बात कर रही थी भाकपा नेत्री और वार्ड सदस्य डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर ने, जो सेना के अधिकारी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ज़िले में काफ़ी सराहना हो रही है, खास करके सोफिया कुरैशी ने बहुत ही निर्भीक ढंग से काम को अंजाम दिया और जिसकी तारीफ सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे हर जगह हो रही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।